अभी थोड़े दिन पहले आप सभी ने न्यूज में देखा होगा कि ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एक जांच एजेंसी है, इस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चार्जशीट में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि ये जो विजय नायर है उसने मीटिंग फिक्स करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल और समीर महेंद्रू। ये जो समीर महेंद्रू है ये एक बहुत बड़ा सरगना है इस पूरे दिल्ली एक्साइज स्कैम का और एक बहुत बड़ी निजी कंपनी का मालिक है जो एक्साइज स्कैम में, शराब घोटाले में जो सम्मिलित था। तो विजय नायर ने कोशिश की इन दोनों की मीटिंग हो, अरविंद केजरीवाल और समीर महेंद्रू की, मगर किसी कारणवश ये मीटिंग नहीं हो पाई और अंततोगत्वा फाइनली एक फेस टाइम के माध्यम से अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू को ये एडवाइस दिया, उन्होंने ये डायरेक्शंस दिया कि आप चिंता मत करिए, ये जो विजय नायर है ये हमारा आदमी है, आप जो ये कहे उसी हिसाब से चलिए, काम ठीक हो जाएगा, काम ठीक हो जाएगा। तो आप सोच के देखिए, ये तो डायरेक्ट एविडेंस है और ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। ये ईडी ने अपने चार्जशीट में लिखा है, तो क्या जांच हकीकत में नहीं होना चाहिए? जस्ट बिकॉज यू आर द चीफ मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप वीआईपी हैं, तो सवाल और जवाब ये आपके साथ नहीं होने चाहिए। आपने समीर महेंद्रू से बात किया, विजय नायर का इस्तेमाल किया और उसके बाद 15 किलो घी भी लिया। 15 किलो घी की कहानी आप जानते हैं किस प्रकार से 15 करोड़ रुपए 15 किलो घी के रूप में लिया गया। 15 किलो घी लेने के बाद आज आप आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने डे 1 से, प्रथम दिन से ही कुछ सवाल अरविंद केजरीवाल जी पे दागे थे। हमें नहीं पता सीबीआई अरविंद केजरीवाल जी से क्या सवाल पूछेगी, ये जांच एजेंसी और अरविंद केजरीवाल के बीच का विषय है। अरविंद केजरीवाल जी शाम को जरूर बताएंगे, मगर हम बार बार 6 सवाल अरविंद केजरीवाल जी से पूछ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी एक भी सवाल का सटीक जवाब नहीं दे रहे थे। पहला सवाल, अरविंद केजरीवाल जी, ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जिसको शराब पॉलिसी कहते हैं, शराब नीति कहते हैं, इस शराब नीति को आपके घर पे लागू किया गया, आपके कहने पर कैबिनेट ने इसे पारित किया दिल्ली के, और आपने बार बार कहा कि ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के कारण दिल्ली के राजस्व को बहुत बड़ा लाभ होगा। जी, इससे पहले आज तक जितना लाभ नहीं हुआ था ये सारे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के कारण लाभ हो जाएगा, मगर 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को आपको वापस लेना पड़ा। क्या कारण रहा कि जिसको आप कह रहे थे कि लाभ होगा उसी पॉलिसी को आपको वापस लेना पड़ा? नंबर 1 प्रश्न। इसी प्रश्न में एक दूसरा प्रश्न मैं जोड़ देता हूं, क्या दिल्ली एक्साइज पॉलिसी आपके घर पर बनी थी और क्या दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, ये जो शराब नीति थी, इसकी कॉपी सेक्रेटरी को आपके घर पर दिया गया था? दूसरा प्रश्न जो भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से बार बार पूछती रही है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियां जो थी, उन ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आपने ठेका देने का काम किया, ये गैर कानूनी था। आपने किया या नहीं किया? किया तो क्यों किया, किस कारण से किया, किसके कहने पर किया? तीसरा, क्या ये हकीकत नहीं है कि जो होलसेलर्स थे, जो ठेकेदार थे, उनका जो कमीशन होता है शराब बेचकर, उस कमीशन को 2% से 12% बढ़ाने का काम किया और 6% कमीशन आपने ब्लैक मनी के रूप में पीछे के दरवाजे से आम आदमी पार्टी में लिया। इसी को शायद 15 किलो घी आप कहते थे। 2% से 12% कमीशन आपने बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, इसका जवाब दीजिए। चौथा प्रश्न, क्या यह हकीकत नहीं है कि शराब नीति बनने से पहले एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी में एक्साइज कमिश्नर भी थे? उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे कि ये कानून सम्मत होगा, कानून के मुताबिक एक्साइज पॉलिसी इस प्रकार से बननी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, क्या कारण था जो इन रिकमेंडेशंस को ताक पे रख दिया गया, इन सुझावों को ताक पे रख दिया गया और आपने अपने मन मुताबिक नई शराब नीति बनाई? किसके फायदे के लिए? पांचवा प्रश्न, क्या यह हकीकत नहीं है कि 144 करोड़ रुपया आपने अपने मित्रों का, अपने यारों का, जो ठेकेदार थे शराब के, उनका आपने माफ किया? क्या कारण था?
और अंतिम प्रश्न और छठा प्रश्न है, ये विश्व में पहली बार हुआ होगा। आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हिंदुस्तान को नंबर 1 देश बनाना होगा जी, और मैं ही हिंदुस्तान को नंबर 1 देश बनाऊंगा। शराब बेचकर आप हिंदुस्तान को नंबर 1 देश बनाएंगे? स्कूल के सामने शराब की दुकान, पूजा घर के सामने शराब की दुकान, कॉलोनियों में हर जगह शराब की दुकान, एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त, ये पॉलिसी बना के आप हिंदुस्तान को नंबर 1 देश बनाएंगे? प्रश्न उठता है, ये विश्व में पहली बार होगी कि बोतल तो ज्यादा बिके मगर पैसा कम आया। ऐसे कैसे हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।